12 महाबाणी दे अंदर बख्शिश कीता होया उपदेश जो पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी दे बोहित शांति दे पुंज श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने बख्शिया है। असीं उस नूं दृढ़ करदे हां। सो अज कतक महीने दे परथाए जो शब्द है वो आप जी ने सरवण कीता है। बाणी गुरु है, गुरु बाणी है। सारी बाणी दे विच अमृत है। पता नहीं ये गल सिखां नूं कदों समझ आएगी। जे सिखां नूं समझ आई हुंदी तां जपजी साहब दे गुटके, नितनेम दे गुटके, सुखमनी साहब दे गुटके तां होया करदे। उस तो इलावा किन्नी ही तरह दे गुरबाणी दे गुटके इथों तक कि गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज दी पवित्र बाणी सुखमनी साहब जी दा वखरा ग्रंथ नहीं सी तैयार होना। ये सारियां ही गल्लां जिहड़ियां ने वो लोग करते ने जिहड़े लोग नहीं चाहते कि लोग गुरु नानक साहब दे सिख बनन। और इन्नी सौखी सिखी, सधारण सिखी उन्होंने समझ आ जाए। और ये गल बिल्कुल सच है। जिन्नी गल कोई घुमा के करदा है वो जां ते इंज लगदा है भी विद्वान वड्डा है। वेख्या होना कई इत्थे बह के भी अंग्रेजी नूं मूँह मारी जांदे ने। ये दस्सण वास्ते कि मैं बहुता पढ़िया लिखिया है। इसे तरह कई लोग गुरमत नूं घुमाई जांदे ने ताकि ये लगे कि इनू तां गुरबाणी दे सारे ही गोहज भेद समझ आ गए ने। इन्नी सौखी सिखी, किरत करनी है, नाम जपना है, वंड छकना है। तीन गल्लां ने। दुनिया का जिहड़ा सब तो अमीर आदमी है वारन बफे जिहड़ा है वो कहंदा भी जे तुहानू जमा करना, प्लस करना, घटाओ करना, माइनस करना, जे तुहानू गुणा करना, मल्टीप्लाई करना, जे तुहानू तकसीम करना, डिवाइड करना आउंदा है, सिर्फ 4 पढ़ाइयां। पंजवीं ते छेवीं गल
जे तुहानू समझ आउंदी है कि नफा है, प्रॉफिट है, नुकसान है कि लॉस है। वो कहता जे 6 गल्लां आउंदियां ने तो सारी पढ़ाई इसे विच ही है। इसे तरह तुहाडे गुरु ने तुहानू 3 गल्लां सिर्फ दसियां सी, वो तो 6 दसदा है ना, तुहानू सिर्फ 3 दसियां ने। वो 3 गल्लां ते तुहानू आउंदियां नहीं। कित्थों तक असी वेदांत पढ़न तक जाने असी, पता नहीं किहड़े किहड़े धर्म ग्रंथां दी आके असी इत्थे गल्लां सुणाउने आ, और नतीजा साडे सामने है कि गल घट रही है, वध नहीं रही। गुरु कलगीधर पातशाह ने 3 गल्लां तुहानू दसियां सी। पूजा अकाल दी करनी है, पता करो अकाल पुरख कौन है। परचा शब्द का, परचे का अर्थ इत्थे ज्ञान है। ये तुसी गुरु ग्रंथ साहब तो लेना सी। तीसरा सी दीदार खालसे का, दर्शन ओहदे करने सी जिहड़ा पूर्ण मनुख है। हुण दसो भी सारी सिक्खी 6 गल्लां विच ते सारा दुनिया का वणज वपार 6 गल्लां च मुक जाता है। वारन बफे कहता है भी जे तुसी दुनिया का वणज वपार करना है तो जमा करना, घटाओ करना, गुणा करना, तकसीम करना ते घाटा ते मुनाफा, ये 6 गल्लां नूं समझ लो। तुहाडा गुरु कहता है कि तुसी किरत करनी है, नाम जपना है ते वंड छकना है। पूजा अकाल दी करनी है, परचा शब्द तो लेना है, दीदार खालसे दा करना है। ये भी 6 गल्लां ने। पर असी कित्थों कित्थे तक पहुंच गए। अज तुसी वेखो किन्नी तरह दियां पोथियां, किन्नी तरह दे गुरबाणी दे गुटके मार्केट में आ गए ने। एक एक शब्द दे उत्ते सीधी लिख दी गई है। एक एक शब्द दे नाल कोई ना कोई कथा लिखण दी कोशिश की जा रही है। जिस हिंदू विद्वान का एक छोटा जिहा किताबचा 1969 विच जदों गुरु नानक साहब का 500 साला मनाया गया, सब तो वध श्रोमणी कमेटी ने वंडिया। वो कहता है कि मेरी मां मैनू पिंड दे एक ऐसे अस्थान ते लैके जाती है जिथे एक निहंग सिंह बच्चों को पढ़ाउंदा सी पर उत्थे रहिंदा नहीं सी। कदे कदे घोड़े ते आउंदा सी, बच्चों को सबक दे के चला जाता सी। कहंदे मैं उत्थे उस स्कूल दे विच पहुंच गया, पर एक दिन वो निहंग सिंह आउंदा है। उन्हें मैनू पूछा, काका तू कौन है, कोई नवा बच्चा आया है? उन्हें मैनू जिहड़ा पहला पाठ दिता, घोड़े ते बैठे बैठे उन्हें जमीन दे उपर एका खिंचिया, जिहड़ा गुरमुखी अखरां विच है। और ये उपदेश दे के वो दूजे बच्चों को उपदेश दे के पाठ दे के चला गया।
कहते सारी जिंदगी पढ़न तो बाद मैनू समझ आई कि इस एक तो पहला भी कोई नहीं सी, इस एक तो बाद भी कुछ नहीं है। ਉਹਦਾ नाम बलवंत गार्गी है। इस तो पहला भी एक तो पहला की सी, अरबद नरबद धुंधुकारा। एक तो बाद की है, एक तो बाद भी कुछ नहीं, सब नाशवंत है। इन्नी सौखी सिक्खी किन्नी उलझा देती है। बाणी गुरु है और बाणी सानू गुरु दे के गए ने। कोई धागा दे गए किसी को, कोई तवीत दे के गए किसी को, कोई मंत्र है, कोई शुभ मंत्र है, कोई गुरु नानक किसी को दे के गए ने। जिस गुरु नानक ने कलयुग बाबे तारिया सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, अज उस गुरु नानक दे सिख लाइनां च लगे फिरदे ने, गवाचे फिरदे ने। सच्चे पातशाह ने 9 खंड पृथ्वी का उद्धार किया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, एक सच्चे नाम का उपदेश दिता है। बाणी भावें रागां दी होवे, बाणी भावें वारां च होवे, भावें वारां तो वधीक विच होवे, बाणी गुरुआं दी होवे, भट्ट साहबानां दी होवे, भगत साहबानां दी होवे। जिन्नी बाणी गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज है, ये सारी बाणी गुरु है। ते गुरु कौन है साडा? वो बाणी है। बाणी की है? बाणी साडा गुरु है। ते सारी बाणी विच की है? सारी बाणी च अमृत है। कोई पीवे तो सही। कोई आदमी कह सकता है मैं बाणी पढ़न करके दुखी है ना, बाणी छड्डन करके सारी दुनिया ही दुखी है। जै तन बाणी विसर जाए, जो पक्का रोगी बिल लाए। बाणी विसरिया मनुख इवें विलकदा है जिवें कुष्ठ रोगी है। बड़ियां बीमारियां ने दुनिया च, बड़े बड़े नाम राद रोग ने। आप जिन्हें सुने कि जदों अमृत वेला हुंदा है उदों गुरसिख जोगी जागदे, और हर विद्वान ने, हर रब दे प्यारे ने यह गल दसी है कि अमृत वेले रोगी ते भोगी दोवें सौ जाते हैं, पर कुष्ठ रोगी उदों भी नहीं सौंदा। जिहड़े सारी रात भोग करते हैं वह भी सवेरे सौ जाते हैं। जिहड़े सारी रात बीमार हॉस्पिटलों में विलकदे ने सवेरे वह भी सौ जाते हैं, पर गुरसिख जोगी जागते हैं। जे नहीं सौंदा रोगियों के विचों तो एक कुष्ठ रोगी है। उन्हें आप फैसला करना भी आप कुष्ठ रोग वांग अपना जीवन बनाना है। गुरु पिता जी ने सानू बाणी दी है, और इस बाणी के अदब विच तो सन्मान विच वेखो तुसी किड्डे किड्डे गुरुद्वारे, सोने दियां पालकियां, सोने दे मंदिर। खालसा जी जिदन बैठ के विचार करोगे, श्री हरमंदर साहब जी की रचना केवल गुरबाणी वास्ते हुई है कि उत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होना सी। सरोवर भी इसे करके बनया, हरिमंदर साहब भी इसे करके बनया, उत्थे कीर्तन की मर्यादा भी इसे करके बनी गई।
ताकि उत्थे रोज गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होना है और रहिंदी दुनिया तक लोगों ने आके उत्थे मत्था टेकना है। अज दुनिया भर चों सिख दरबार साहब आ रहे हैं, कादे वास्ते? मत्था टेकन लई। ते उत्थे की है? उत्थे गुरबाणी है, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है। जे इन्नी गल सानू समझ आ जाए कि सिखा बाणी तो बिना तेरा कोई जीवन नहीं है। हुण कई आदमी मैनू भी पुछते ने, तुहानू भी एक दूजे नू पुछदे होवोगे, किहड़ा पाठ करिए जी? पुछो पहला किहड़ा कीता है? कीता पहला भी कोई नहीं, करना मुड़ के भी कोई नहीं। किहड़ा पाठ करिए जी? किहड़ी बाणी पढ़ीए जी? किहड़ा शब्द पढ़ीए जी? पुछो पहला किहड़ा पढ़िया है? जिवें कई बंदे तुहानू मिलणगे, कोई सेवा दसो जी, पुछो पहला कीती है कोई? पूछे तो वो आदमी ना जिन्हें पहला चाह पियाई होवे, पहला उन्हें पानी पियाया होवे, पहला उन्हें ब्रेकफास्ट कराया होवे, फिर उन्हें तुहानू दोपहर का खाना खवाया होवे, शाम का खवाया होवे, फिर पूछे भी होर सेवा दसो जी। भी कीता तो पहला ही कुछ नहीं, करना तुसीं अगों भी कुछ नहीं। खालसा जी सिख बनो, छड्ड दिओ दुनिया नू। जिन्हां लोकां मगर तुसीं तुरे हो, अज तुहाडे सारियां गल्लां सामने ने। तुहाडे गुरु ने तुहानू कहा सी अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी है। ਇਹਦਾ अर्थ ਇਹ तो नहीं सीगा भी अपना घर आप बनाना है, अपनी गड्डी आप खरीदनी, अपने कपड़े आप सवाने ने। नहीं, अपना जीवन भी आप बनाना है, अपनी आत्मक कल्याणता भी आप करनी है, अपनी मुक्ति आप करके जानी है। बिल्कुल सिख परिवार की मुक्ति का मुथाज नहीं जे। सानू तो हुण जाके पता लगे भी पता नहीं बच्चे भोग ते भी आउणगे कि नहीं आउणगे, संस्कार ते भी आउणगे कि नहीं आउणगे। मैनू लगता है भी एक दिन आएगा मुसलमान शाहजहान वांग शायद सानू ये गल कहनी पवे। शाहजहान हिंदुआं नू काफर कहंदा सी, पर जदों सिकंदरा दे विच बंद होया, अपने पुत्र औरंगजेब नू चिट्ठी लिखदा है कि मेरे कोल पीण वास्ते पानी नहीं है। ते औरंगजेब उस चिट्ठी का जवाब घल्लदा है कि चंगा हुंदा कि जिस पानी दे नाल तू मैनू चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखण दी थां ते वो पानी पी के तू अपनी प्यास बुझा लैंदा। तो फिर शाहजहान ने की किया सी? कहंदा है औरंगजेब मैं सारी उम्र हिंदुआं नू काफर कहंदा रहा, पर हुण मैनू समझ आई कि तेरे वर्गे मोमन नालों वो काफर भी चंगे ने जिहड़े रोज सवेरे उठदे ने ते सूरज वल मूँह करके अपने पितरां नू पानी दिंदे ने। तेरे नालों तो चंगे ने। हालत साडी भी इहो होनी है। तुहानू पता है अज सब तो वध ऐसिया कंपनियां बन रही ने जिहड़ियां इस गल की बुकिंग करदियां ने, बच्चे भी कराउंदे ने ते माँ बाप आप भी कराई जाते हैं भी जे मैं बीमार हो गया तो मैनू हॉस्पिटल तुसी लैके जाना है, जे मैं मर गया तो मेरे नहाउण धोण का संस्कार का प्रबंध तुसी करना है, पाठ का भोग कीर्तन अरदास मेरिया अस्थियां तक तुसी उत्थे जल प्रवाह करनियां ने। लोग एडवांस लख लख 2-2 लाख रुपया दे रहे हैं।
सानू तो हुण जाके गल समझ आई है कि अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है। असी भुलेखे च रह भी गड्डी लैनी है तो आप शोरूम ते जाओ, कपड़ा लेना है तो आप दुकान ते जाओ, कपड़ा सवाना है तो टेलर कोल आप जाओ। नहीं, जे मुक्ति चाहिए है तो उथों तक भी आप ही जाना पैना है। इहदे अर्थ तो यह सी। इशनान भी तुसी करना है, पाठ भी तुसी करना है। गुरु अमरदास जी जो कहते हैं ना कि दे तेजन जी, ये शरीर घोड़ी है, इनू संभाल के रखिया करो। इसे घोड़ी ने तुहानू गुरुद्वारे लैके जाना है। जिदन ये शरीर ठीक ना रहा, तुहानू घर के बच्चों ने गुरुद्वारे कोई नहीं जे लैके आना। कोई किस्मत वाला होएगा जिदे बच्चे लैके आउणगे। जे शरीर ठीक ना रहा तो किसी ने इशनान नहीं कराउणा। कोई भागा वाला होएगा जिदे बच्चे नवाउणगे। जे शरीर ठीक ना रहा तो किसी ने पाठ नहीं जे सुनाउणा। कोई भागा वाला होएगा जिदे बच्चे कोल बह के पाठ करया करनगे। बाणी गुरु है, बाणी तो बिना कोई गुरु नहीं है। एवें पखंडियां दे कोल आपां भजे फिरदे, कदे इधर नूं तुर जाने, कदे इधर नूं तुर जाने। और एक नवी एक यूनियन पैदा हुई है, महापुरख 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 महापुरख। ते जदों दा ये शब्द महापुरख आया है, खालसा जी गुलाम हो गए हो तुसी। पहला जा तुसी सिख हुंदे सी, जा तुसी जरनैल हुंदे सी। धरती ते तुहाडा राज हुंदा सी, दुश्मन तुहाडे तो डरदा सी। तुसी अपनी तकदीर आप लिखदे सी, नवाबियां तुहाडे मगर फिरदियां सी। अबदाली वर्गा कहंदा है सिखो मेरे तो लाहौर लै लो, ते अगों सिख कहंदे सी लाहौर तेरे प्यो दा जिहड़ा थाली च पा के दे देगा तू। अज कौंसलर की टिकट मंगते फिरदे सी, MLA की टिकट लई धर्म बदलने लई तैयार है। कदे एक ऐसा भी वक्त सी, अबदाली कहंदा सी लाहौर लै लो, ते सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया कहंदा सी तेरे प्यो दा थाली च पा के दे देगा तू। जिधर खालसे का दिल करेगा उधर लै लांगे सी। जदों तुसी सिख हुंदे सी जां जरनैल हुंदे सी, तुहाडा धरती ते राज हुंदा सी। तुसी अपनी तकदीर आप लिखदे सी, दुनिया तुहानू पुछ के चलदी सी, लोग तुहाडे ते मान करदे सी, लोग फरियादी हुंदे सी तुहाडे अगे, भावें तुसी जंगलां 'च बैठे हुंदे सी। हुण तो ऐसे ऐसे नोटंकी आ गए जी, आप हमारी इज्जत बचाओ जी। कोई भीख मंगिया भी कोई किसी की इज्जत बचाउंदा हुंदा है? जिन्नियां धीआं भैणां बच्चियां की इज्जत लुटी गई कि उन्होंने खूंखार उन्होंने बंदियां कोलों भीख नहीं मंगी होएगी भी मेरी इज्जत छड्ड दिओ, मैनू बख्श दिओ। कदे इदां भी कदे किसी की भीख मंग के इज्जत बची है? नहीं, इदां नहीं बचती। भीख मंगण वालियां दी इज्जत लुट ली जाती है। पर वो बच्चियां, वो धीआं जिन्हां ने हिम्मत की, उन्होंने केवल अपनी इज्जत नहीं बचाई, उन्होंने सौदा भी लाया, सबक भी सिखाया। सच्चे पातशाह महाराज अज भी सानू उपदेश करके समझाते ने, कतक कर्म कमावने दोष ना काहू जोग, कतक महीने का ना है। ते कर्म कमाउंदे आ,
ये दोष किसी ते आयद नहीं करना। पहली गल तो सानू एक समझ आनी चाहिए कि जिहड़ा शरीर है ये खेत है। ये परमात्मा ने ना तुहानू फैशन शो वास्ते नहीं दिता, रैंप वास्ते उत्ते तुरन वास्ते नहीं दिता, ये बद फैलियां करन वास्ते नहीं दिता। ये खेत है। कर्म उहदे विच तुहाडा बीज है। इस शरीर रूपी खेत विच कर्मा रूपी बीज बीजने ने। तो फिर ये चेता रखना कि जदों इस शरीर विच बह के कर्म करोगे फिर दोष किसी को नहीं देना। फिर दोष ना काहूं जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। परमात्मा नूं तुसी भुले, याद तुसी नहीं कीता। की कीता? हुक्म मन भाउदे करना है। हुक्म किए मन भावंदे रा भीड़े अगे जावना। जे तुसी शरीर रूपी खेत विच शुभ कर्मां दे बीज बीजे होंदे, मैं तो रोज बेनती करदा भी तुसी दे परमात्मा नूं कैलकुलेटर ते चढ़ा लिया। बहुते तो उंगलां ते चढ़ाई फिरदे ने कंप्यूटर। सानू नहीं समझ आई कि कितनी वड्डी बाणी है जपजी साहब, और उहदे विच लिखिया होया है पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना, लिख लै जा आपे बीज आपे ही खा। तुसी अपने बीज आप बीजने ने। मैं तो रोज बेनती करदा कि भाई किसी को हाथ क्यों विखाउने हो? तुसी अपने हाथ आप वेखो। जे तुहाडे काम चंगे ने तुहाडे कर्म कदे माड़े नहीं हो सकते। जे तुहाडे काम माड़े ने तुहाडे कर्म कदे भी चंगे नहीं हो सकते। एवें लोगों को करी जाने बाबा जी कृपा कर दो जी। बाबा जी की कृपा करनगे जी? बाबा जी तो सवेरे तैयार होके बह जाते हैं तो उड़ीकते हैं कि कोई सेठी साहब आउणगे, कोई कोहली साहब आउणगे, कोई ढिल्लों साहब आउणगे, कोई मोटा जा कोई भेंट चढ़ावा चढ़ाउणगे तो बाबा जी के कर्म सिद्धे होणगे। आप बाबा जी नूं कही जाने तुसीं साडे ते कृपा कर दो। अपने ते आप कृपा करनी शुरू करो। अपने ते आप कृपा करो। आप उठो, आप पाठ करो, आप बाणी पढ़ो। और तुसी वेखो बंदे दी फितरत वेखो। एक धर्म कर्म तो बिना केड़ा काम जिहड़ा बंदा किसी तो कराउंदा है? बाकी सारे काम असीं खुद आप करते हैं। महाराज कहते ने भाई जे परमेश्वर भुल गया सारे रोग व्यापणगे, वेमुख होए राम ते लगन जन्म वजोग। जे परमात्मा तो बेमुख हो गए जन्मां जन्मांतरां दे विछोड़े पैणगे। हुण ये गल्लां इत्थे बह के करनियां सी कि बंदिया तू आया कित्थों है, किन्ने चिर वास्ते आया है, इस तो बाद जाना कित्थे है। इत्थे तैनूं किस काम दे लई रब ने भेजिया सी, किन्ना क काम तू कर लिया है, किन्ना काम तेरा बाकी है। कदे गल्लां इत्थे बैठ के कीतियां? कोई कहंदा जी फुल प्रशाद दे दिओ, कोई कहंदा जी फंबा प्रशाद दे दिओ। कई तो मेरे वर्गे इदां दे ने बाहरले मुल्कां तक भी लै जांदे ने, उत्थे फंबा प्रशाद वंडदे फिरदे। ये तुहाडीआं शरधा आस्था दीआं गल्लां हो सकदियां ने, ज्ञान दीआं गल्लां ये नहीं है।
ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦਿਆ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੰਪਾਇਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਚਲੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੋ कि सच्चे बादशाह मैनू हिम्मत दे, शक्ति दे, मैं किरत करा, मैं तेरा नाम जपा, फिर जो कुछ भी मेरे कोल होवे मैं लोड़वंदा ते गरीबां नाल उसनू शेयर करा, उन्होंने दूजियां विच वंडा। फिर गुरु ने कितना वधिया हुक्म किया कि पूजा अकाल दी करनी है। हुण पता करो अकाल पुरख कौन है। चक्कर चिहन अर वरण जात अर पात नहन जे, रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत के, अचल मूरत अनभव प्रकाश, अमितोज कहीजै, कोट इंद्र इंद्रान शाहान गनीजै, त्रै भवन महीप सुर नर असुर, नेत नेत बन त्रिण कहत तब सर्ब नाम, कथे कवन कर्म नाम बरनत सुमत। करो दी पूजा करो, किवें करोगे तुसी? वो तो थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, ਉਹਦੀ पूजा नहीं हो सकती। ਹੁਣ ਤਾਂ जिन सेविया तिन पाया मान, ਉਹਨੂੰ सिमरिया जा सकता है, ਉਹਨੂੰ पूजिया नहीं जा सकता। परमात्मा किसी समग्री का मुथाज नहीं है। जे समग्री का मुथाज होएगा तो फिर परमात्मा अमीरां का मुथाज होएगा। जिहो जो नारियल लियाउणगे, जिहो जो फुल लैके आउणगे, जिहो जिहियां धूप बत्तियां अगरबत्तियां सुगंधियां इतर वो लैके आउणगे, गरीब रक्षे वाला कित्थों लियाएगा? भगत जी ने तो इथों तक भी कहा भी जे परमात्मा पूजा का मुथाज है तो फिर मैं तो पूजा कर ही नहीं सकता, ना मैनू कोई सुची वस्तु मिले तो ना मैं परमात्मा की पूजा कर सका। सिर्फ उन्होंने सिमरिया जा सकता है, और सिमरन वास्ते रब ने सारिਆਂ ਨੂੰ गिठ लम्मी जुबान दी है, किदे कोल नहीं है? सब कोले है। सच्चे पातशाह महाराज समझाते ने, खिनमय कौड़े होए गए जितने माया भोग, जे परमेश्वर भुल गया सारे रोग लगणगे, छिण मात्र समा लगेगा, अख चमकण जिन्ना समा, सारिया चीज़ां कौड़ियां हो जाणगियां। कि तुसी कपड़े पा सकते हो, पैरों में वन सुवन्ने ब्रांडेड शूज पा सकते हो, थोड़ा जिहा लत्त ते पैर ते कोई फर्क आ जाए की होएगा? शरीर के उत्ते कोई चमड़ी का रोग आ जाए तो तुसी कुछ पा सकोगे? पेट में खराबी हो जाए कुछ खा सकोगे तुसी? थोड़ी जी दिमाग में खराबी आ जाए तो अपने नूं पहचान भी सकोगे तुसी?
छोटा जिहा कलौट आउंदा है जदों स्ट्रोक हुंदा है, सारा शरीर विंगा टेढ़ा हो जाएगा। कई मेरे वर्गे तो वैसे सीधे मुंह गल नहीं करते, तो जे रब ने ऐसा भाना वरताता तो बंदिया फिर की करेगा तू। उस परमेश्वर परमात्मा तो सानू डरन की लोड़ है, भै खौफ दे विच रहन की लोड़ है। एक अख चमकन जिन्ने समय में सब कुछ कौड़ा हो जाएगा, हर चीज तेरे पहनन पुंचन तो दूर हो जाएगी, बिच ना कोई कर सके। किथे रोवे रोज, किथे रोवेगा रोज जाके? कौन वापस ठीक कर सकता है? कोई इस बिगड़ी नूं कोई सवार सकता है? भाई कीता किशु ना हो वही, लिखिया तुर संजोग। हुण कीतिया भी कुछ नहीं होएगा, क्योंकि तुर दरगाह तो लिखिया ही इसी तरह सी। ये सारी बिध इसी तरह ही बनी हुई सी। नहीं तां कुकेंदे हां, चुगेंदे हां, मती देंदे हां नित, जो शैतान वंझाया सेकित फेरै चित। किन्ने धर्म ग्रंथ ने, किन्ने धर्म गुरु ने, किन्नियां धार्मिक कथा कहानियां रोज हुंदियां ने, पर जिन्हों शैतान ने वंझाया होया, विगाड़िया होया, उहदा चित्त किवें मुड़ सकदा है? वो किवें परमात्मा की भगती वाले पासे तुर सकदा है? असल विच ये तुर दरगाह का संयोग सी कि उन्हें कदे गुरु की गल सुनी नहीं। हर जस सुने ना हर गुण गावे, बातन ही आसमान गरावे। ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रहिए। वड भागी मेरा प्रभ मिले, ता उतरे सब वियोग। फिर कदों वड्डे भाग होणगे, कदों गुरु मिलेगा? ये वियोग, ये विछोड़े कदों खत्म होणगे? पता ही नहीं। गुरु का कदों मिलाप होएगा? कदों सच्चा गुरु साडे जीवन विच आएगा? नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब, बंदी मोच। गुरु पंजवें पातशाह वड्डे सतगुरां दा, गुरु नानक साहब जी का नाम दर्ज करके परमात्मा कोल बेनती करते ने, हे परमात्मा तू मेरे बंधन कट्टण दे समर्थ है, तू मेरी रख्या कर। सानू शायद पता ही नहीं कि एक जीव आत्मा जिहड़ी है वो किन्नियां दुश्वारियां दे विच घिरी हुई है। आपां ते जिन्हां नूं दुश्मन मन के बैठे हाँ, विरोधी मन के बैठे हाँ, असल विच ये साडे विरोधी नहीं हैगे, ये साडे दुश्मन नहीं हैगे। इस शरीर दे अंदर ही एक ब्रह्मांड है। जदों गुरबाणी नूं इदां पढ़ोगे ना कि जो ब्रह्मंड है सोई पिंडे, जो बाहर दुनिया में वेखदे हो ये तुहाडे शरीर दे अंदर भी है भाई। जिवें बाहर तुहानूं बहुत कुछ नज़र आउंदा है, जदों अंदर ध्यान होवोगे तो अंदर भी तुहानूं बहुत कुछ नज़र आएगा। बाहर तो तुहानूं लगेगा भी अमरीक सिंह विरुद्ध है जी, मेजर सिंह विरुद्ध है जी, पर जदों अंदर जाओगे फिर पता लगेगा अवर पंच हम एक जना, क्यों राखो घर बार मना, मारे लूटे नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना। काम क्रोध लोभ मोह हंकार निंदिया चुगली ठगी ईर्खा दवैश साड़ा
सारा कुछ अंदर भरिया पिया। इन्ने भैड़े आदमी तो बाहर है ही नहीं अपने कोले। बाहर तो सारे रिश्तेदार दोस्त मित्र गिन के आप एक अद्धा बंदा कढ़ते हैं, नहीं जी ये बंदा मेरे बारे ठीक नहीं सोचता, ये बंदा मेरे हक च नहीं है। पर तू अपने अंदर झाती मार, तेरे हक च तो कोई भी नहीं है। 5 तेरे विरोधी ने ते तू कला है भाई। रोज तेनों मारते ने, रोज तेनों लुटते ने। किन्नी क आपां पाठ पूजा करते हैं। हुण तुसीं वेखो भी आपां ईर्खा किन्नी करते हैं, क्रोध किन्ना करते हैं, साडे अंदर काम किन्ना पैदा हुंदा है, लालची किन्ने आपां, मोह ममता किन्नी है साडे अंदर। हंकार जिहड़ा है वो सानू किसी नूं फतेह नहीं बुलाउण दिंदा, किसी दे नेड़े नहीं बहण दिंदा। ये सारा कुछ साडे अंदर है। बाहर वाली खेड तो बड़ी छोटी है। बाहर वालियां नाल सिजण दा ते बंदे ने बड़ा प्रबंध कीता होया, बड़ियां विद्या पढ़ियां होईयां ने, कई शास्त्र पढ़े ने, कई इन्हें कानून पढ़े हुए ने। इन्हूं हर एक नूं पता है भी लीगल नोटिस किवें भेजीदा है। सवाल ते भी अंदर की करेगा। थोड़ा जिहा कदे तू पाठ पूजा करदा है, फिर काम करो तेरे ते फिर भारू हो जाता है। मन दे नाल बैठ के सत करनी सी, अंदर बैठ के तू झगड़ा करना सी, क्रोध कीता ही नहीं। अंदर बह के फिर पुकार करनी सी भी परमात्मा मेरी मदद कर। इन्हां सारियां दे विचों मेरी जीव आत्मा किवें अरोग रह सकती है, निष्कपट रह सकती है, निष्काम रह सकती है, पवित्र रह सकती है, किवें रह सकती है भाई। तो महाराज कहते ने कतक होवे साध संग बिनसे सभे सोच। एक तरीका है कि यह महीना तुहाडा गुरमुखां दी संगत विच हो सकता है। हुण सवाल है भी गुरमुख कित्थों लभण जाओगे। कित्थों लभण जाइए रब दे प्यारिआं नूं। हुण नाले असीं कही जाने जी जमाना ठीक नहीं, समा ठीक नहीं। अज तो तकरीबन 400 साल तो वध समा हो गया। 1601 विच गुरु अर्जन देव पिता महाराज ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संपादना शुरू की। 1604 विच संपूर्ण हुई। अज 2024 है, 424 साल ते ही गिन लो। उदों पहला कदों भट्ट आए होणगे गुरु अर्जन साहब कोले, उदों उन्होंने कहा सी भी महाराज असी संत लभण तुरे आ, लभा कोई नहीं। ते अज तुसीं पता करो हर नहर ते एक संत रहिंदा है, हर सूए ते एक संत रहिंदा है, हर पिंड दी बाहर थे दे उत्ते संत बैठा है। अगे बाकी साधु लोग हुंदे सी, इकांत विच बैठ के भगती करते सी। हुण ते पता करो जिन्नियां शहर दीयां प्राइम जगह ने ये उत्थे भी बैठे ने। पर अज तो 424 साल पहला जिहड़े 11 भट्ट
गुरु अर्जन साहब महाराज को आए, उन्होंने मन्निया कि रहियो संत हों टोल, साध बहुतेरे डिठे, सन्यासी तपस्सीए मुखों ए पंडित मिठे, बरस एक हों फिरियो कि न परचो लायो, कहते हैं कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। 424 साल पहला तो उन्होंने कोई मिलिया नहीं। अज तुसी वेखो भी मेरा ख्याल इन्नी तो पंजाब च जनता नहीं है जिन्ने एक साधु दे संत ने। एक बंदे ने बड़ी बड़ी मेहनत की, उन्हें दसिया उन्हें पिंड नहीं, उन्हें स्कूल नहीं, उन्हें हॉस्पिटल नहीं जिन्हें डेरे ने, और एक एक डेरे में छोटे बड़े पता नहीं किन्ने महापुरुष ने। कमाल ही की उस बंदे ने खोज करन दी। उन्हें पिंड मेरे ख्याल 12,000 कढ़े ने, तो जो डेरे कढ़े कमाल ही करती उन्हें। इन्ने स्कूल है नहीं, इन्ने हॉस्पिटल है नहीं, कल्ले पंजाब दे विच, ते पंजाब है किन्ना क है। अंबाले तो गुस्से जाके गड्डी भजाइए ना, बहुत, तो मेरे ख्याल 3 साढ़े 3 घंटे च बाघा बार्डर पहुंच जाती है। इधरों हबोर कोलों भजाओ तो पठानकोट पहुंच जाती 4 घंटे। और फिर वेखो ये हरियाणे च है नहीं, यूपी च है नहीं, महाराष्ट्र में है नहीं। अजे पीरा फकीरां दा तो पता ही नहीं ना भी वो किन्ने किन्ने। तो महाराज कहते ने भाई कतक दा महीना प्रभु प्यारियां दी संगत विच गुजारो, सारियां सोच खत्म हो जाएगी, चिंतावां फिकर सब खत्म हो जाएंगे। पर सवाल भी लियाइए कितों? 424 साल पहला तो होंदे नहीं सी, ते जिहड़े हुण हैगे ने वो हैगे ही नहीं, सब झूठ है। गुरु तेग बहादुर महाराज का वचन है ना कि जग रचना सब झूठ है, बिल्कुल उस तरह ये लाम लश्कर भी झूठ है। और जे किसी दे कोल कणी है वो दसदा कोई नहीं। जिन हर पायो ते नहीं छुपायो। जिदे कोल कोई महाराज ने कणी बख्शी है वो दसदा ही नहीं, वो चुप करके बैठा है, वो प्रगट ही नहीं हुंदा, वो दसदा ही नहीं किसी को। पर जिन्ना चिर तुसी प्रभु प्यारियां दी संगत विच नहीं बैठोगे, तुहाडियां सोच चिंतावां फिकर ये सब कुछ खत्म नहीं होना। ये कतक दा महीना है। इस महीने दे विच अपने कर्मां दे उत्ते तवज्जो दिओ, अपने कर्मां दे उत्ते स्ट्रैस करो, अपने कर्मां वाल ध्यान करो। कोई लोड़ नहीं किसी वाल वेखण दी। तुसी वेख लो जिहड़े बच्चे पढ़ते हैं उन्होंने किसी वाल ध्यान करने की लोड़ है ना। जिहड़े बच्चे मेहनत करते हैं, जिहड़े बच्चे खेडते हैं, जिन्हां बच्चों दे विच महाराज ने ये गुण पाए ने, उन्होंने किसी वाले वेखण की लोड़ नहीं पैंदी। इत्थे एक बारी अखंड पाठ कराया सी किसी ने, तो पता अखंड पाठ की सीगा? कहंदे भी महाराज दे अगे असीं पर्ची पाउणी है कि बच्चे नूं किहड़े कॉलेज विच दाखल करिए। बच्चे दे नंबर इन्ने आए ने भी श्री राम दे विच भी ओहदा नां आ गया लिस्ट विच, हिंदू कॉलेज विच भी आ गया, गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज विच भी आ गया, गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज विच भी आ गया, ते जिहड़ा सेंट स्टीफन कॉलेज है उहदे विच भी आ गया।
दोस्तों ऐसे भी लोग हैगे ने। कोई दिल्ली का कॉलेज ही नहीं जिहदे विच उस बच्चे का नाम नहीं आया। कहते हुण असीं महाराज नूं पुछना, महाराज हुण तुसीं दसो कि असीं बच्चे नूं किहड़े कॉलेज घल्लीए। ते को भी हैगे ने मेरे वर्गे, वो जदों पेपर आया ना, आंसर सीट आई, हुण लिखना तो उत्थे बहुत कुछ सीगा, पर उत्थे मेरे वर्गे ने लिख दिता कि गऊ हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। वो जिहड़ा पेपर चेक करने वाला सीगा उन्हें भी अगों लिख दिता कि बल्द हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। इहो जिहे बदकिस्मत जवाक भी हैगे ने मेरे वर्गे। ऐसे भी हैगे ने जिहड़े गुरु नूं पुछदे ने, महाराज मैं हुण किहड़े कॉलेज में जावां, तू मैनूं नंबर ही इन्ने दे दिते ने। अपने कर्मां वल ध्यान दिओ, अपनी मेहनत वल ध्यान दिओ, अपने बच्चों नूं इस पासे लाओ। गुरुद्वारे भी आउणा है ते बच्चे नूं कहो कि बेटा इत्थे अरदास कर कि महाराज तेनूं शक्ति देन कि दे शिवा बर मोहै इह शुभ कर्मन ते कब हो ना डरो। जदों चंगे काम की वारी आवे मैं आनाकानी ना करा, मैं पासा ना वटा। ना डरो अरसों जब जाए लरो, मैं डरा भी ना। कदे दुश्मन दे नाल लड़न दा वक्त आवे तो निश्चय कर अपनी जीत करो, उत्थे मेरी फतेह होवे। आ महीना जिहड़ा है ये तुहाडे कर्मां ते तुहानूं ध्यान देण वास्ते हुक्म करदा है कि कतक कर्म कमावणे दोष ना काहू जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापण सभे रोग। भाई अपने कर्म करदियां किसी नूं दोष ना दिओ। जे परमेश्वर भुलेगा तो रोग व्यापणगे, तो जे किते परमात्मा तुहानूं चित आएगा तो चेता रखना, चित आवे उस पार ब्रह्म, लगे ना तत्ती बाओ, फिर तो तुहानूं सेक भी नहीं लगेगा। महाराज किरपा करन, उपदेश साडे हिरदियां विच वस जाए। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की